शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है और उस शारदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ब्रजमामाओं के साथ विहार करने की इच्छा प्रकट हुई है। बोली राधे राधे। और भगवान के मन में संकल्प उठा कि ब्रजमामाओं को, जैसे ब्रजमामाएं, ये ब्रजमाताएं कौन है जिनके साथ भगवान ने रास किया? सुनिए जरा ध्यान से। जब भगवान राम वनवास गए तो संत देख करके मोहित हो गए। जहां संत भजन कर रहे थे और वहां जब मोहित हो गए तो संत प्रार्थना करने लगे, यदि मैं स्त्री होता तो मैं भगवान के साथ ही विवाह कर लेता। सभी संत भगवान पर मोहित हो गए, जबकि वनवासी का रूप था। कोई सजे धजे नहीं थे, वनवासी का रूप था। भगवान राम के सौंदर्य का कोई गुणगान नहीं कर सकता है। टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं? वो तो मैं बोल पा रहा हूं उसकी कृपा से, वरना मेरी औकात नहीं है। वक्ता क्या होता है? बांसुरी। जब तक कान्हा फूंक नहीं मारेगा बांसुरी बजती नहीं है। ऐसे ही वक्ता की औकात नहीं है बोल पाए जब तक मेरा कान्हा उस वक्ता के मुख में अपनी कृपा ना डाले। तो जब बांसुरी बजाई है, आइए सुनते हैं। बढ़िया, बस 10 मिनट की कथा है, फिर बहुत बढ़िया झांकी का प्रबंध किया गया है, आप सभी लोग दर्शन करेंगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजा दो, एक बंसी तो एक दो बार बजी है, एक बार दोनों, जब एक बार बजी तो सभी को सुनाई पड़ी, सभी लोग मोहित हो गए। लेकिन इस बार जब बंसी बजी है तो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिनके साथ भगवान ने सोचा था कि इनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो राम जी के वनवास में जो संत मिले थे वही सब गोपियां बन करके आए हैं। और भगवान देखिए, यदि इसको गलत मत ले जाना, यदि बिटिया के पास यदि बूढ़ा बाप लेटा हुआ है या बूढ़ा बाप बिटिया के साथ डांस कर रहा है तो कोई इसमें गलत हो सकता है? बोलिए नहीं। ऐसे ही परमात्मा की हम सब संतानें हैं, तो परमात्मा यदि हमारे साथ कुछ पल नाच लिया, कूद लिया, तो फिर इसको गलत मत ले जाना। कई लोग होते समझ नहीं पाते, कहते हैं कृष्ण चरित्र परम विचित्र, पहले समझो बाद में टीका टिप्पणी करो। महाराज जब मधुर गीत गोपियों के कान में पड़ा, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, एक बार बांसुरी बजी तो सब मोहित हो गए, लेकिन इस बार बांसुरी बजी है तो केवल उन गोपियों को सुनाई पड़ा। पता क्या हुआ? आज पाषाण भी, पर्वत भी द्रवीभूत हो गए। जल का काम है प्रवाहित होना, जल ठहर गया। इतना मधुर गीत और इतनी मधुर बांसुरी जब बजी है
बांसुरी जब बजी है और गोपियों के कान में पड़ी है, गोपियां घर में बैठी हुई हैं, जैसे ही देखा मोहन हमें बुला रहे हैं। जिस गोपी के कान में पड़ी बंशी की तान, वही गोपी चल दी है। एक गोपी तो अपने पति को खाना खिला रही थी और पति ने कहा नमक ले आओ, वो नमक लेने गई और बंसी बज गई, वो वहीं से चली गई। एक गोपी हलवा बना रही थी तो हलवा रखा है चूल्हे पर और गोपी चली गई। एक गोपी अपने बच्चों को नहला धुला रही थी, परंतु जैसे ही बंसी की तान सुनी गोपी तुरंत ही चली गई। दौड़ी दौड़ी गोपियां आई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, मेकअप कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल लगा ही नहीं, ऐसे ही चली गई। और एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो कहीं हाथ का कपड़ा कहीं पहन लिया, पैर का कपड़ा कहीं पहन लिया, मतलब अलूल जलूल कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके तुरंत भाग खड़ी हुई गोपियां। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देखिए गोपियां आ रही हैं, ये नहीं कहा गोपियां जा रही हैं, देखिए गोपियां आ रही हैं, मतलब सुखदेव बाबा उन्हें लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। देखिए लाइव दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे महाराज भगवान ने किया। और उस रास में पता है, उस रास में भगवान शिव स्त्री बन करके आए हैं, गोपेश्वर नाथ बन करके, गोपी का रूप धारण करके। तो बताइए भगवान ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो कामदेव था वो बड़े बड़े ऋषियों को मोहित कर देता था। भगवान कहते हैं तेरी यदि औकात है तो मैं नव युवक स्त्रियों के साथ नाच करूंगा, डांस करूंगा, खूब रास रचाऊंगा। तेरी औकात है तो मेरे मन में काम भाव जागृत करके दिखा दे। काम ने खूब बाण चला दिए, उच्चाटन सम्मोहन खूब बाण चलाए, सबरे बाण छोड़ दिए, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काम भी भगवान के चरणों में दंडवत करने लगा, हे प्रभु मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं और झांकियों के दर्शन करते हैं। और यमुना जी पर जब जैसे ही पहुंची है गोपियां, पता क्या हुआ? गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने बांसुरी बजा करके भगवान ने बुलाया और कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, क्यों आई हो? तब कहा मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आई हूँ। अच्छा दर्शन कर लिए हो तो जाइए, जंगल में अकेले क्यों? अच्छा चांद के दर्शन करने आई हो? तब कहा नहीं चांद तो हम देखते ही रहते हैं, फिर क्यों आई हो? अच्छा घर में तो खटपट हो गई होगी इसीलिए कहीं चली नहीं आई। गोपियाँ कहती हैं नहीं, मैं घर में कोई खटपट नहीं हुई है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो फिर मेरे दर्शन के लिए आई हो? हाँ दर्शन के लिए। तो कहा अच्छा तो फिर जाओ। जैसे ही कहा जाओ तो गोपियाँ उदास हो गईं और कहती हैं कहाँ जाएं? जाएं तो कहाँ जाएं, तेरे दर के शिवा मोहन, अपनी झोली कहाँ फैलाए, तेरे दर के शिवा मोहन। आइए इधर क्या हुआ? जब गोपियों ने ऐसा कहा तो भगवान ने रास रचाया और डांस किया, खूब रास रचाया। जब गोपियों को घमंड हो गया,
गोपियों को घमंड हो गया, भगवान चले गए, एक गोपी को साथ ले गए। बहुत सूक्ष्म से चलते हैं, कथा समय कम है। और गोपी के साथ ले गए तो गोपियां सब रोने लग गई। और फिर जब वो गोपी को साथ ले गए तो भगवान साथ साथ चले, उस गोपी को भी घमंड हो गया। मतलब क्या, वो गोपी कौन है? वो राधा जी। घमंड नहीं हुआ है, केवल राधा जी के संकेत दिया है कि घमंड मैं भी करूंगी तो मुझे भी भगवान अकेला छोड़ देते हैं, इसलिए घमंड मत करना। तो राधा रानी को छोड़ दिया। राधा रानी ने कहा कि हे माधव, मैं तो थक गई हूं। तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तब कहा कंधे पर बैठ जाओ। इधर क्या हुआ, जैसे ही बैठने को तैयार हुई तो भगवान वहां से भी चले गए, अंतर ध्यान हो गए। तो वहां वो गोपी भी रोने लग गई और अन्य गोपियां रोते रोते वहां आ गई। सभी गोपियां कहती हे माधव कहाँ चले गए हो छोड़ करके। गोपियों ने खूब ढूंढा, खूब लताओं पताओं से पूछा, खूब तुलसी माता से पूछा। तुलसी ने हिल करके जवाब दे दिया। तो एक गोपी बोली ये तो मेरी सौतन है, ये मना कर रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तब गोपियों ने कहा अब मुझे वही माधव मिलेंगे जहां माधव गए थे, क्योंकि ज़्यादा हम जाएंगे तो वहाँ वो भी भागते जाएंगे और भगवान के चोट लग जाएगी, पैरों में जंगल में कांटे लग जाएंगे। तो गोपियां सब वहीं चली गईं जहां माधव गए थे। और फिर खूब रो रो करके एक मधुर गीत गाया। 5 मिनट में ये गीत गुनगुनाते हैं, फिर सीधे झांकी का दर्शन करते हैं और पदार्थ पंचाध्यायी का आनंद लेते हैं। जयति ते